अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत की बावकार स्कीम के तहत ग्रेटर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल करने के लिए रियासती हुकूमत ने फंड्स मंजूर किए। इस सिलसिले में 600 करोड़ रुपए की रकम जारी करने के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी किए। शहरी इलाकों में मकानात की तामीर के लिए बजट में 3750 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जिसमें कबल अज़े 150 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। ताहम ताज़ा तौर पर मजीद 600 करोड़ रुपए जारी करने की हुकूमत ने इजाजत दे दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने JHMC ऑफिशियल्स EEDE के हमरा नानल नगर डिवीजन के एरिया हकीमपेट उर्दू जय स्कूल, काला बंगलो, मस्जिद मेहरुनिसा, कौसर बेकरी, लकड़ी की टाल, तबला गली, KGN, हकीमपेट स्कूल का दौरा करते हुए वहां जारी पेंडिंग ड्रेनेज और CC रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा नानल नगर डिवीजन के एक्टिव लीडर अब्दुल सलाम खालिदी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि मुलाजिमत से जोड़ना भी हैदराबाद सिटी पुलिस का एक कदम है, जिसके जरिए बड़ी कंपनियों से बेरोजगार नौजवानों को जोड़ा गया है। अंजनी कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुलाजिमत हासिल करने के सिलसिले में 12,000 से ज्यादा नौजवानों की मदद की गई। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि उनके इलाके में मुलाजिमत फराहम करने के जिम्मन में रहनुमाई करने वाली बस के आने पर पुलिस के साथ जुड़ जाइए। हैदराबाद का मशहूर व मारूफ गवर्नमेंट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मुबैना इलाज व ऑक्सीजन की सरबराही में लापरवाही 2 मरीज फौत हो गए। मरीजों के रिश्तेदारों तेमादारों ने डॉक्टर्स व अमले पर इल्जाम आयद किया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले इस आलमी सतह के दवाखाने से गरीब व मुतवस्सित तबका ही माहिर डॉक्टर्स व मियारी इलाज की चाह में यहाँ का रुख करते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों को कॉरपोरेट तर्ज पर तरक्की देने के लिए करोड़ों रुपयों के सरमाए से जदीद तरीन मिशनरी, आलात व इक्विपमेंट, आला तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर व मियारी फर्नीचर वो दीगर अहम व जरूरी गैर मामूली सहूलियात से लैस किया गया। इसके अलावा माहिर डॉक्टर्स व तरबियत याफ्ता नीम तिब्बी अमले को आजम तरीन तनख्वाहों पर मुकर्रर किया गया, ताकि गरीब व मुतवस्सित अफराद की जिंदगियों को खातिर ख्वाह महारत के साथ बचाया जा सके। रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तमाम सहूलियात के बावजूद अमले की बढ़ती लापरवाही और मुजरिमाना गफलत मरीजों के रिश्तेदारों के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान का बाइस बन रहा। इस सिलसिले में मरीजों के तिम्मादारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि इलाज में बढ़ती लापरवाही मरीजों की जान खतरे में पड़ रही। तिम्मादारों ने अमले पर इल्जाम आयद किया कि मरीज को सांस लेने में दुश्वारी पर दवाखाने से रुजू किया गया, जहां ऑक्सीजन की बरवक्त अदम सरबराही की वजह से तकरीबन 3 मरीज इसी वार्ड में फौत हो गए। इस सिलसिले में वो और दीगर तिम्मादारों ने भी तफसीलात बताई। शाहीन नगर में पेश आए कातिलाना हमले में मुलव्विस 2 अफराद को पुलिस बालापुर ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 25 साला मिर्जा जाफर बेग उर्फ सद्दाम साकिन शाहीन नगर और उसके साथ ही 24 साला सलमान खान साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सद्दाम और आमिर आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। इन दोनों के दरमियान दुश्मनी और खानदानी खुसूमत भी पाई जाती थी। अजहर सद्दाम को तलाक देने के लिए अपने रिश्तेदार पर दबाव डाल रहा था। सद्दाम को अजहर पर इस बात से बरहमी थी कि वो सद्दाम को खानदान और समाज में बदनाम कर रहा है। इस बात से उसने साथ ही सलमान खान के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया और 31 अक्टूबर की रात देर गए सलमान के जरिए आमिर को तलब करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें आमिर शदीद जख्मी हो गया। बालापुर पुलिस ने इस सिलसिले में इक़दाम कत्ल मुकदमे के तहत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up.
Now, limited seats available. कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम हैदराबाद ने मोस्ट वांटेड हाउस बगलर नेनावत विनोद कुमार उर्फ अखिलेश कुमार, कार ड्राइवर साकिन बालापुर और कटरावत राजेश, ऑटो ड्राइवर साकिन सिंगारनी कॉलोनी सईदाबाद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक और साथी शकील साकिन मोगलपुरा मफरूर बताया गया है। ये अफराद 8 चोरी के केसेस में मुलविस बताए गए हैं और उनके कब्जे से 35 तोला सोने की तलाई जेवरात, नेट कैश 1,25,000 रुपए जब्त कर लिए। बादजा इन्हें मीडिया के सामने पेश करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SK चौहान ने जोगुलांबा गढ़वाल जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का इफ्तिताह किया। इसमें दरी लड़कियों व खवातीन से छेड़खानी, दस्त दराजी के पॉक्सो मामलात की समाअत के लिए जोगुलांबा गढ़वाल जिले के RDO दफ्तर के अहाते में यह खसूसी अदालत कायम की गई। चीफ जस्टिस ने डिजिटल तरीक़ेकार के तहत इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का असम्बली कुतुबुल्लापुर चिंतल 128 डिवीजन में 1,91,00,000 रुपए के CC रोड्स के लिए मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर कुतुबुल्लापुर TRS रुकन असम्बली KP विवेकानंदा गौड़ और कॉर्पोरेटर रशीदा बेगम के शौहर मोहम्मद रफी के अलावा मुकामी वार्ड मेंबर्स और लीडर्स भी मौजूद थे। विकाराबाद जिले में आशिक और माशुका ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले के मल्लारेड्डी पल्ली गांव के जरी अराजी पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक 22 साला बालराज और उसकी माशुका 16 साला लड़की गुज़िश्ता 6 महीने से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनके घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि लड़की नाबालिग है। इस पर इन दोनों ने मायूसी के आलम में बेइंतहाई इक़दाम किया, जिसके नतीजे में लड़की के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बलराज की उस्मानिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तेलंगाना में कोरोना से मुतासरा खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। ये वाकया निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में पेश आया। इस खातून को 20 अक्टूबर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था और उस कोरोना का इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर प्रतिमा राज GGH सुपरिटेंडेंट ने कहा कि खातून के बच्चों को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। गुज़िश्ता रोज गैनोकोलॉजी शोबे के डॉक्टर्स ने कोविड के तमाम एहतियाती इक़दाम के साथ उसकी सर्जरी की। इस खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़की और 2 लड़के हैं। ये बच्चे महफूज हैं और कोरोना से मनफी पाए गए। बादजा खातून भी कोरोना से मनफी पाई गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन कविता ने कोविड से मुतासरा खातून की जचगी पर सरकारी अस्पताल निजामाबाद के मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ की सताइश करते हुए कहा कि उन्हें अस्पताल के स्टाफ पर फख्र है। कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की डॉक्टर और तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर भी हैं, उन्होंने इस अस्पताल में कोविड से मुतासरा खातून के 3 बच्चों को जन्म देने को यकीनी बनाने के सिलसिले में अस्पताल के स्टाफ के ताउन पर फख्र का इजहार किया। उन्होंने इस खातून के नौज़ायदा बच्चों और अस्पताल स्टाफ की तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। जिले के नागराम मंडल के भानीगिरी स्टेज के करीब ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ऑटो ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये ऑटो उलट गई। इस हादसे में 3 मजदूर शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882।
دہلی وقف بورڈ میں گزشتہ کئی مہینے سے چیئرمین نہ ہونے کی وجہ سے حالات دگرگوں ہوتے جا رہے اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مہینوں سے بنا تنخواہ کے کام کرنے والے بورڈ عملے کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ گزشتہ 9 مہینے سے بنا تنخواہ کے کام کرنے والے وقف بورڈ کے عملے کی ہمت بھی بورڈ انتظامیہ کی جانب سے دلاسے اور تسلیوں کے بعد اب جواب دے چکی ہے۔ مہینوں سے اپنی تنخواہ کے انتظار میں بورڈ ملازمین نے آخر میں تھک ہار کر اسٹرائک پر جانے کا فیصلہ کر لیا اور اب 5 نومبر سے وہ دہلی وقف بورڈ یا گنج واقع آفس کے باہر اپنے مطالبات کی حمایت میں دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں، جس سے وقف بورڈ کے انتظامی معاملات اور روزمرہ کے کام کاج میں مزید ابتری کا اندیشہ ہے، جو چیئرمین کے نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سست روی کا شکار ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھا اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس پلانٹ کے TPC-2 میں آگ کے شعلے دیکھے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹربائن آئل کے اخراج کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں 1.2 میگا واٹ بجلی کے موٹرز جل کر خاکستر ہو گئے۔ ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی نے ممبئی ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ داخلہ ڈیزائنر کی خودکشی کے معاملے میں ان کی غیر قانونی گرفتاری کو چیلنج کیا اور اس کے خلاف مہاراشٹر میں علی باغ پولیس کے ذریعے درج FIR کو ختم کرنے کی درخواست کی۔ جمعرات کی سپہر جسٹس S شنڈے اور جسٹس SS کرنک پر مشتمل ڈویژن بینچ اس درخواست کی سماعت کرے گی۔ گوسوامی کو ممبئی کے لوئر پیرل میں واقع ان کی رہائش گاہ سے انٹری داخلہ ڈیزائنر انوائر نائک کی خودکشی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں پڑوسی ضلع رائے گڑھ کے علی باغ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ انڈین پریمیئر لیگ کے 13ویں سیزن کا پہلا پلے آف مقابلہ ممبئی انڈینز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں جیت درج کرنے والے ٹیم براہ راست طور پر فائنل تک رسائی حاصل کرے گی۔ میچ کی اہمیت کے پیش نظر جسپریت بمراہ اور ٹرنٹ بولٹ کی واپسی طے مانی جا رہی۔ ان دونوں گیند بازوں کو لیگ مرحلے کے آخری میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف موقع نہیں دیا گیا تھا۔ گیند بازی کے کوچ شین پانڈ نے جسپریت بمراہ اور بولٹ کے گزشتہ میچ میں نہیں کھیلنے پر خاموشی توڑی۔ بونڈ نے بتایا کہ چونکہ ممبئی پہلے ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی تھی، اس لیے حیدرآباد کے خلاف بمراہ اور بولٹ کو آرام دیا گیا۔ ممبئی انڈینز کی ٹیم کو حالانکہ ان دونوں گیند بازوں کا نہیں کھیلنا بھاری پڑ گیا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں حیدرآباد نے ممبئی کو 10 وکٹ سے ہرا دیا تھا۔ شین بونڈ نے کہا کہ آپ کو اس کے لیے حیدرآباد کو کریڈٹ دینا ہوگا۔ ہمیں ٹورنامنٹ کے طویل فارمیٹ کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ یہ کافی مصروف پروگرام ہوتا ہے، بالخصوص بولٹ اور بمراہ جیسے تیز گیند بازوں کے لیے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے تعلق سے سروے میں جو بھی کہا گیا تھا، نتیجوں میں صورتحال اس سے بالکل مختلف نظر آ رہی۔ دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلہ سخت اور قریبی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے امیدوار جو بائیڈن کے لیے راہ ابھی بھی آسان نہیں ہے، لیکن دونوں اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے۔ ابھی کئی ریاستوں میں میل کے ذریعے موصول ہونے والے ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ فرانس میں تیار کردہ جنگی طیارے رافل کا دوسرا بیچ ہندوستان کو موصول ہوا۔ دوسرے بیچ میں 3 رافل طیارے شامل ہیں جو فرانس سے مسلسل اڑان بھرتے ہوئے گزشتہ نومبر کی رات 8:14 پر گجرات کے جام نگر ایئر بیس پہ اترے۔ اس دوران طیاروں نے 7000 کلومیٹر کا سفر مسلسل طے کیا۔ درمیان میں انہوں نے کہیں بھی توقف نہیں کیا۔ ایئر فورس نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی، حکومت ہند نے فرانس کے ساتھ 36 رافل فائٹر جیٹس کا معاہدہ کیا ہے، جس کے لیے 59,000 کروڑ روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ 3 مہینے قبل 5 طیاروں کا پہلا بیچ ہندوستان پہنچا تھا۔ اس بیچ میں شامل فائٹر جیٹس نے متحدہ عرب امارات میں تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا تھا۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل RKS بھدوریا نے بتایا کہ 2023 تک ہندوستان کو تمام 36 فائٹر جیٹس موصول ہو جائیں گے۔ نٹراج نگر ٹپا چبوترا حیدرآباد تلنگانہ میں ملتانز جم اینڈ فٹنس سینٹر موجود ہے، جہاں صرف ایڈمیشن فی ہے 300 روپے
और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।